इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पराग कोश के टीएस का चित्र बनाइए। जो पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है उसका आप चित्र बनाएंगे। नेक्स्ट, लघु बीजाणुधानी क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ये पूरा आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, परागण की संरचना संरचना आप बनाएंगे। परागण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, अनिषेक फलन है, बहुभ्रूणता है, अनिषेक जनन भी पूछता है। नेक्स्ट, इसमें असत्य फल सत्य फल है, दोहरा निषेचन है। नेक्स्ट, विपुंसन क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसमें नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का चित्र सहित दोनों में से कोई एक जरूर आप पढ़िएगा, इसमें से एक आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, युग्मक जनन क्या होता है, इसमें शुक्राणु जनन और जो अंडाणु जनन है ये प्रक्रिया चित्र सहित आप इसको पढ़ेंगे, ये भी आता है। नेक्स्ट, आर्तो चक्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपरा को परिभाषित कीजिए। अपरा जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम स्तन हो गया। कोलोस्ट्रम जो है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, अंडोत्सर्ग क्या होता है, ये भी पूछ दिया जाता है। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, इसके उपाय क्या हैं, ये सब आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीपी क्या होता है, चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या होता है। नेक्स्ट, इसमें बंध्यता भी क्वेश्चन आ जाता है। आईवीएफ क्या है, जो जनन संबंधी जो तकनीक है आईवीएफ वगैरह, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, इसमें मेंडल का तीनों नियम आप याद करके जाएंगे। मेंडल का नियम संलग्नता क्या होता है, बहुप्रभाविता। मेंडल के तीनों नियम आप पढ़ के जाएंगे, तीनों में से कोई एक जरूर आएगा। नेक्स्ट है, लिंग निर्धारण क्या होता है, पक्षियों में भी पूछा जा सकता है, मधुमक्खियों में पूछा जा सकता है। वर्णांधता क्या होता है, हीमोफीलिया थैलेसीमिया। वर्णांधता और हीमोफीलिया का आप क्वेश्चन भी लगा के जाएंगे, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इन सब पे टिप्पणी भी आप पढ़ के जाएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, डीएनए की द्विकुंडली संरचना जो है, डबल हेलिक्स जो मॉडल है वाटसन और क्रिक के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट, जो डीएनए पैकेजिंग है, डीएनए पैकेजिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, डीएनए तथा आरएनए में अंतर आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, अनुवांशिकी कूट क्या होते हैं, जेनेटिक कूट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल पूछता है। अनुलेखन अनुलेखन क्या होता है, आप यहाँ पे रिप्लिकेशन भी याद कर सकते हैं, रिप्लिकेशन भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, लैक ओपेरान क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव जीनोम क्या है, मानव जीनोम को महापरियोजना क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, डीएनए अंगुली छापी जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है, इसके विधि वगैरह भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, हर्षे तथा चेस का प्रयोग जो है, स्टैनले मिलर का प्रयोग है ना, ग्रिफिथ का भी प्रयोग पूछ दिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, समजातता तथा समरूपता क्या होता है, समजात अंग समरूप अंग क्या होते हैं, उत्परिवर्तन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम के साथ इसको याद करके जाएंगे। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरक्षी का चित्र आप बनाएं, प्रतिरक्षी का चित्र केवल पूछ देता है, ठीक है, जो वाई शेप का होता है। नेक्स्ट, सहज उपार्जित प्रतिरक्षा, और ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, एल्कोहल का कुप्रयोग क्या है, इससे क्या क्या हानियां हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कैनाबिनाइड्स हो गया, ओपिओइड्स हो गया, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बायोगैस तथा बायोगैस में सूक्ष्मजीव का क्या योगदान है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। वाहित मल उपचार है ना, वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीवियों का योगदान क्या है, वाहित मल उपचार कितने प्रकार का होता है, ये सब पूरा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पुनर्युगल डीएनए क्या होते हैं, है ना, पुनर्युगल डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप डायग्राम इसका अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट,
प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये क्या होता है, इसकी विधि क्या है। नेक्स्ट वाहक पूछ देता है ना। पीवीआर जो 322 आपका है, इसका कभी कभी पूरा नाम भी पूछ देता है ना। तो ये सब आप याद करके जाएंगे। अनुप्रवाह संसाधन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंसेस होते हैं, जो विलोम पद अनुक्रम है, ये भी पेपर में पूछ दिया जाता है। बेटी फसल्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट जीएमओ है ना, जेनेटिकल मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, पारजीनी जंतु, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट सहभोजिता, सहोपकारिता, सहजीवी, तीनों में से कोई एक आप जरूर याद करके जाएंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसमें परितंत्र के जैविक और जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र आप पूरा पढ़ लेंगे, है ना। नेक्स्ट इसमें पिरामिड, पिरामिड आप का पूछा जा सकता है। ऊर्जा का पिरामिड, भार का पिरामिड, पिरामिड भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें उत्पादक उपभोक्ता के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्वस्थाने, है ना, अव्यवस्थाने संरक्षण क्या होते हैं, है ना। एक्स सीटू और इन सीटू जो कंजर्वेशन है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। रेड डाटा बुक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। बाकी जो रोग तथा उनके जो लक्षण वगैरह है एड्स का, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी पेपर में आ जाता है। बायोस्फीयर वगैरह है ना, ये सब क्वेश्चन आता है। तो इतना अगर आप पढ़ के जाएंगे, सॉल्व करके जाएंगे, तो पेपर में यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।